ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान की जो शिव का स्थान है, जो केवल एक पर्वत नहीं बल्कि साक्षात दिव्यता का स्वरूप है। कैलाश पर्वत शिव का निवास या कहे शिव की चेतना का जीवंत केंद्र है। सद्गुरु कहते हैं, मेरा कैलाश को लेकर जो अनुभव है वो शब्दों में भी कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। यह इतना महान है कि मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। जब पहले जैन तीर्थकार ऋषभदेव कैलाश आए तो वे ज्ञान प्राप्त करने के इरादे से आए थे, लेकिन कैलाश के स्पर्श से वे खुद को उस पर्वत में समर्पित कर बैठे। उन्होंने जाना, कैलाश पर्वत यह केवल ज्ञान लेने की जगह नहीं बल्कि पूर्णता में विलीन हो जाने का अवसर है। जो कोई भी कैलाश को भीतर से छूता है वो अपने आप से ये पूछने लगता है कि उसको जीवन में और क्या चाहिए। दुनिया के छोटे छोटे लक्ष्य जैसे कुछ पाना, कुछ बनना, सब कैलाश के सामने उसको तुच्छ लगने लगते हैं। कैलाश पर्वत मृत्यु की इच्छा नहीं बल्कि अमरता का आकर्षण है। जब किसी भव्य ऊर्जा में समाहित होने का अवसर मिलता है तो उससे मुंह मोड़ना कठिन हो जाता है। कैलाश पर्वत एक जीवित आध्यात्मिक पुस्तकालय है। बौद्ध इसे अस्तित्व की धुरी मानते हैं। पूर्व एशिया से लेकर मध्य एशिया, भारत और यहाँ तक कि मध्य पूर्व तक हर परंपरा ने कैलाश पर्वत को पूजनीय माना है। शिव से लेकर ऋषभदेव, बोन संतों, बौद्ध गुरुओं, अगस्त्य मुनि और नयनमार संतों तक सभी ने कैलाश को अपने ज्ञान और ऊर्जा को संचित करने का स्थान बनाया। योगिक संस्कृति में महादेव शिव को ईश्वर नहीं बल्कि पहले योगी, आदि योगी माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले योग का विज्ञान सप्त ऋषियों को प्रदान किया। जब हम कैलाश को शिव का निवास कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी चट्टानों में बैठे हैं। इसका अर्थ ये है उनके भीतर की चेतना, उनका ज्ञान और उनकी ऊर्जा, ये सब कैलाश में आज भी विद्यमान है, जीवंत और अनुभूत होने योग्य। दुर्भाग्यवश अधिकांश गुरु अपने ज्ञान का बहुत ही छोटा हिस्सा केवल बांट पाते हैं, क्योंकि समाज की सीमाएं, लोगों की मानसिक और शारीरिक रुकावटें उनके ज्ञान को ग्रहण करने से रोकती है। इसलिए वे उस ज्ञान को ऐसे स्थानों पर संचित कर देते हैं जो सरल नहीं परंतु सच्चे साधकों के लिए सुलभ हो। कैलाश ऐसा ही एक स्थान है। तीर्थ यात्रा का मतलब है अपने अहम को मिटाना, स्वयं को थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना, ताकि जो असली है वह प्रकट हो सके। आज जब जीवन बहुत सुविधाजनक है तो हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हुए हैं। इसलिए आज की दुनिया में तीर्थ यात्रा की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। और यदि बात हो सबसे महान तीर्थ की, तो कैलाश की यात्रा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। यह यात्रा नहीं, यह एक आंतरिक विसर्जन है।